जापान ने इतना बड़ा गेम खेल दिया है ग्लोबल मार्केट में कि मार्केट क्रैश चाह के भी रुक नहीं पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है। ग्लोबल मार्केट्स में लगा 1.2 ट्रिलियन डॉलर अब जापान की इकोनॉमी में वापस जाने वाला है। सालों से दुनिया जापान से 0% इंटरेस्ट पे बोरो करके हाई इंटरेस्ट नेशन में पैसा लगा रही थी, जिससे कैरी ट्रेड बोलते हैं, जिससे फ्री का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अब गेम उल्टा हो गया है। जापान के 10 ईयर बॉन्ड की ईल्ड जो सालों तक 0% के आसपास थी, अब 2.75% तक पहुंच गई है। यानी कि चीप येन का जमाना खत्म। जापान का डेट ऑलरेडी 263% है जीडीपी का, जो टोटल है 10.2 ट्रिलियन डॉलर। जीरो रेट्स की वजह से सब मैनेजेबल लगता था, पर अब उनका एनुअल इंटरेस्ट बिल 162 बिलियन डॉलर से 280 बिलियन डॉलर शूट हो गया है। गवर्नमेंट रेवेन्यू का 38% सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। हिस्ट्री में किसी नेशन ने ऐसा सरवाइव नहीं किया है। जापान के फंड्स 3.2 ट्रिलियन डॉलर फॉरेन एसेट्स में हैं और 1.13 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरीज में हैं। जब उनकी बॉन्ड्स कुछ नहीं देती थी, पैसा यूएस बॉन्ड्स में फ्लो होता था। अब जापानीज बॉन्ड 2.75% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मैथमेटिकली ये सब पैसा अब वापस जापान में जाएगा। एस्टिमेट्स बोलते हैं 500 बिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट से नेक्स्ट 18 मंथ्स में एग्जिट होगा। ये वही 1.2 ट्रिलियन येन कैरी ट्रेड है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट क्रिप्टो में रैली आई थी, और लास्ट वीक से ये प्रेशर में है। सब यही चीप बोरोड येन के फ्यूल की वजह से था। अब येन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फोर्स्ड लिक्विडेशन होगा। एक 5 से 6% येन के स्पाइक से ग्लोबल मार्जिन कॉल में सुनामी आ जाएगी। 18 दिसंबर बैंक ऑफ जापान की मीटिंग में 50% चांसेस हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को और हाइक करेंगे। अगर हाइक हुआ, यूएस बोरोइंग कॉस्ट 30 से 50 बीपीएस बढ़ जाएगी, चाहे फेड कुछ भी कर ले। अब सवाल सिंपल है, कौन सा मार्केट सबसे पहले टूटेगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स।